गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने 12 चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट की थी। हमने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। उनसे रिलेटेड इंटरनल क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो दोनों टॉपिक्स अच्छे से रीड कर लिए होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ बैटरी। स्टूडेंट्स, बैटरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं हम बैटरीज़ का, जैसे स्मार्टफोन्स में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, कैमराज में यूज़ करते हैं, ओके। और इन्वर्टर्स वगैरह में भी बैटरीज़ लगी रहती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम बैटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन टू और मोर आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज दे फॉर्म अ बैटरी। स्टूडेंट, जब हम एक जैसे दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जोड़ देते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है स्टूडेंट्स। इट मीन्स कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेल के अंदर कितने टर्मिनल्स होते हैं बताया मैंने, 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। जब हम सीरीज़ में कंबाइन कर रहे हैं ना सेल्स को, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो फर्स्ट वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो सेकंड वाले के नेगेटिव के साथ कंबाइन करेंगे। इट मीन्स पॉजिटिव को नेगेटिव से आपने क्या करना होता है? कंबाइन करना होता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से नहीं और नेगेटिव को नेगेटिव से नहीं करना होता। पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल से हमें क्या करना होता है? कंबाइन करना होता है स्टूडेंट्स, और हमारी बैटरी बन जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ बैटरीज। हम प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब द सेल्स एंड बैटरीज लास्ट एज लॉन्ग एज द केमिकल्स इनसाइड देम आर यूज्ड अप। सेल्स और बैटरीज कब तक काम करती है स्टूडेंट्स? जब तक उनमें केमिकल्स रहते हैं। केमिकल क्या हो सकते हैं? कोई एसिड हो सकता है या कोई मेटल हो सकता है, जैसे लिथियम, निकल वगैरह हो सकता है। जैसे वो केमिकल ख़त्म होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो बैटरी या सेल काम करना बंद कर देती है। दे प्रोड्यूस करंट एज अ रिजल्ट ऑफ इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस एंड थस आर नॉट रिचार्जेबल। ऐसी सेल्स और बैटरीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? दोबारा से चार्ज नहीं हो सकती। उनमें करंट कैसे आता है? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के कारण। रिएक्शन एक बार अगर हो गई तो दोबारा से उसको प्रीवियस स्टेट में हम नहीं ला सकते हैं। ये नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं स्टूडेंट्स। वंस द केमिकल्स ऑफ दिस बैटरीज आर कंज्यूम्ड दे नीड टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। जैसे ही ये केमिकल खत्म होगा ना इन बैटरीज का, तो हमें न्यू बैटरी लेकर आनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी बैटरीज। इन्हीं को हम प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं। सिंपल ड्राई बैटरीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी बैटरीज। जो ड्राई बैटरीज होती है, इट मीन्स जिनमें हम लिक्विड का यूज़ नहीं करते हैं, उनको हम प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं स्टूडेंट्स। इनको हम टॉयज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, वॉच में यूज़ करते हैं, रिमोट वगैरह में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। सम सेल्स आर रिचार्जेबल। कुछ सेल्स रिचार्ज हो सकते हैं, दोबारा से चार्ज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। दे आर नोन एज सेकेंडरी सेल्स। इनको हम सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं, और इनसे जो बैटरी बनेगी वो सेकेंडरी बैटरी बनेगी। दे प्रोवाइड करंट एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। इनमें करंट कैसे आता है बच्चों? यहाँ पर इरिवर्सिबल था, प्राइमरी सेल्स के अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शंस थी। यहाँ पर कैसी रिएक्शंस होती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स। अ ग्रुप ऑफ रिवर्सिबल और रिचार्जेबल सेकेंडरी सेल्स एक्टिंग एज अ यूनिट आर कॉल्ड अ सेकेंडरी बैटरी। एक ग्रुप होता है स्टूडेंट्स कैसे सेल्स का? रिवर्सिबल या फिर रिचार्जेबल सेल्स का। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ रिचार्जेबल सेल्स इज कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं इसके? लेड बैटरीज, निकल आयरन बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज, ओके। कहाँ पर यूज़ होती हैं? दे आर यूज्ड इन डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड कैमरास, ओके। तो आपने एग्जांपल्स भी याद रखने हैं स्टूडेंट्स, कहाँ पर यूज़ होता है ये भी याद रखना है। ये रिचार्जेबल बैटरी दिखाई भी गई है स्टूडेंट्स आपको। जब आप किसी बैटरी या सेल को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन होती है, एक्टिविटी भी दी गई है यहाँ पर आपको। उसमें वोल्टेज वगैरह भी मेंशन मिलेगा स्टूडेंट्स आपको। टर्मिनल्स भी जरूर मिलेंगे आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल्स होते हैं ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट्स अबाउट द बैटरीज. Larger batteries are also used in many different places such as cars, computers and inverters. हम बड़ी बड़ी बैटरीज का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, कार्स में, कंप्यूटर्स में, इन्वर्टर्स वगैरह में। ये कार की बैटरी दिखाई भी गई है आपको। इन साइंटिफिक टर्म्स, a battery is a device that stores chemical energy and makes it available in an electric form. साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस होता है जो
अपने अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है और उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इट मीन्स हमें इलेक्ट्रिसिटी दे देता है। It is essentially a metallic can full of chemicals. It produces electrons to generate electricity. ये जो बैटरी होती है स्टूडेंट्स एक कैन टाइप होती है, जैसे आपको ये दिखाई गई है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स। केमिकल्स जो होंगे ना वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वहाँ पर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स। अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। आपने डेफिनेशन लर्न कर लेनी है स्टूडेंट्स, ये वाली और पहले वाली भी जो बैटरी की है, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज, और एग्जांपल्स भी आपने कर लेने हैं स्टूडेंट्स। यही इंटरनल क्वेश्चंस हैं यहाँ के जो भी अब तक हमने किया है। आगे हम करते हैं स्टूडेंट्स कुछ दूसरी बैटरीज के बारे में डिस्कशन। अदर कॉमनली अवेलेबल बैटरीज, देयर आर सम ऑफ द अदर These are some of the other types of batteries which are commonly available. Commonly available batteries हैं, commonly मिलती हैं हमें, कौन सी alkaline batteries, lithium cylindrical batteries, lithium coin ion batteries, solar batteries. Okay, अब इनके बारे में थोड़ा सा फर्दर हम पढ़ लेते हैं। Among these alkaline batteries have a much longer life and perform better. इनमें से जो alkaline batteries है स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं। Usually these batteries last 5 to 8 times longer as compared to zinc carbon cells and work perfectly even in cold weather. Students, जो ये बैटरीज होती है ना, एल्केलाइन बैटरीज, ये जिंक कार्बन बैटरीज की बजाय 5 से 8 गुना ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकती हैं और ठंडे मौसम में भी, कोल्ड वेदर में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट है लिथियम सिलेंड्रिकल बैटरीज के बारे में। लिथियम सिलेंड्रिकल बैटरीज आर इवन बेटर, लाइटर एंड चीपर। ये भी बैटरीज अच्छी होती हैं, सस्ती होती हैं और हल्की होती हैं स्टूडेंट्स। अब लिथियम कॉइन टाइप बैटरीज देखिए, ये दिखाई गई हैं आपको, वॉचेस वगैरह में यूज़ करते हैं इनका। are used in watches, calculators, torches, toys, etc. A solar battery converts the sun's light energy to electricity. सोलर बैटरी आपको दिखाई गई है, ये क्या करती है स्टूडेंट, सन की लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है स्टूडेंट्स। तो ये था बैटरीज के बारे में। हायर क्लासेस में और भी ज़्यादा डीपली डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स हम इन्हीं चीज़ों को। ओके, तो आपने अभी यहीं तक करना है। ये जो टॉपिक्स मैंने करवाए ये अच्छे से रीड कर लेने हैं आपने, इंटरनल क्वेश्चंस कर लेने हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये चेक पॉइंट के क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके, जहाँ ये जो जितना हम पढ़ चुके हैं ना स्टूडेंट्स अब तक, उसी से रिलेटेड है ये सारे चेक पॉइंट, तो आपने इनको फिल कर लेना है स्टूडेंट्स अच्छे से और लर्न भी कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।